हेलो एवरीवन, जय जिनेन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टियारास क्रिएटिव यूनिवर्स। आज के इस वीडियो में मैं किचन से रिलेटेड कुछ टिप्स लेके आई हूँ, क्योंकि किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि आज मैं किचन से फ्री हो गई हूँ, मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है, बिकॉज दिस इज़ एंडलेस थिंग। सुबह से लेके रात तक कुछ न कुछ हम किचन में बनाते ही रहते हैं। मॉर्निंग की टी से लेके अगेन ब्रेकफास्ट हुआ, या फिर हम लंच बना रहे हो, इवनिंग स्नैक्स बना रहे हो, नून टाइम की टी कॉफ़ी हो गई, डिनर हो गया, तो कुछ ना कुछ हम किचन में बनाते ही रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा समय हमारा किचन में निकल जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी टिप्स बताने वाली हूँ जिससे हम डेली बेसिस पे कम से कम आधा से 1 घंटा हम किचन का बचा सकते हैं, और आने वाले नेक्स्ट 15 डेज़ तक भी हम टाइम सेव कर सकते हैं। तो आज का मेरा वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जो वर्किंग वुमेन्स है, या फिर जिन्हें अपने हस्बैंड के लिए लंच बनाना होता है, बच्चों के लिए लंच बनाना होता है, ब्रेकफास्ट बनाना होता है, या फिर जॉइंट फैमिली में बहुत सारे लोगों के लिए खाना बनाना होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम कुछ मेरी टिप्स बताई है, अगर उसे फॉलो करें तो हम काफ़ी हद तक समय हम बचा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। माय फर्स्ट टिप, मैं जब भी टमाटर की ग्रेवी बनाती हूँ तो हमेशा ये सोचती हूँ कि हर बार मेरा टाइम ग्रेवी बनाने में निकल जाता है। तो इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा टमाटर लेके 1 से 2 केजी टमाटर लेके मैंने उनकी इकट्ठी ग्रेवी बना के स्टोर करी है। जब भी मुझे ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनानी होती है तब मुझे ये नहीं सोचना होता है कि अब मुझे ग्रेवी बनाना होगा और मेरा ज़्यादा से ज़्यादा समय उसी में निकल जाएगा। मैं डायरेक्टली उसे फ्रीज से निकाल के एक्सेस कर सकती हूँ। तो आप भी, अगर आप फ्रीक्वेंटली कोई ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाते हो तो आप पहले से ही ज़्यादा से ज़्यादा टमाटर की ग्रेवी बना के आप उसे काफ़ी लंबे समय तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि आप जो ग्रेवी बना रहे हो उसे आप कोई एयर टाइट ग्लास जार में ही रखें ताकि वो ख़राब ना हो। मैंने मंथली बेसिस पे नहीं बनाया है, मैंने उसे कुछ 15 दिन के हिसाब से ही बनाया है, इसलिए मैंने उसमें ऑयल का यूज़ नहीं किया है। मैंने जस्ट टमाटर को ग्राइंड किया है और उसे इस हद तक पका लिया है कि जितना भी वाटर था वो उसमें से ख़त्म हो जाए और सिर्फ थिक हिस्सा ही बचे, और उसे मैंने एक ग्लास कंटेनर में स्टोर करके रखा है और उसमें कुछ थोड़ा सा नमक डाला है जो कि प्रिजर्वेटिव का काम करता है। तो अगर आप लॉन्ग समय के लिए स्टोर करना चाहते हो, मंथली बेसिस पे स्टोर करना चाहते हो, तो आप प्लीज़ ऑयल का यूज़ करें जब भी आप ग्रेवी बनाएं। तो फर्स्ट टिप है मेरी, आप हमेशा आपके फ्रिज में टोमेटो प्यूरी रेडी रखें ताकि आपको कुकिंग के टाइम पे ग्रेवी बनाने का टाइम आपका बच जाए। सेकेंड टिप है जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो आप जब भी कुकिंग करते हो, कोई स्पेशल डिश बनानी हो, पाव भाजी बनानी हो जिसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट आपको लगता है, उस वक्त इसे बनाना, ग्राइंड करना काफ़ी टाइम निकल जाता है। रेडीमेड मिलते हैं मार्केट में, लेकिन अगर आप घर में बनाना चाहते हो तो आप पहले से ही जिंजर गार्लिक पेस्ट बना के स्टोर कर सकते हो, मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे। मैं अपनी डेली कुकिंग में गार्लिक का कम यूज़ करती हूँ, ये कह सकते हैं मैं डेली कुकिंग में गार्लिक यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन कोई डिश बनानी हो तब मुझे उस वक्त जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाना होता है। तो मैंने इस तरीके से एक एयर टाइट कंटेनर में पहले से ही जिंजर गार्लिक पेस्ट बना के स्टोर कर लिया है। इसे मैं फ्रीज़र में रखती हूँ। अगेन मैंने इसके लिए इसमें मैंने नमक डाला है जो कि एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है, और इसे मैं फ्रीज़र में स्टोर करके रखती हूँ। काफ़ी कम अमाउंट में है क्योंकि मुझे ज़्यादा नीड नहीं रहती है, इसलिए मैंने काफ़ी कम बनाया है। लेकिन आप जब भी बना रहे हो उसे एक एयर टाइट कंटेनर में ही रखिए और कोशिश करिए आप उसे फ्रीज़र में रखें, फ्रिज में ना रखें। फ्रीज़र में रखने से ये लॉन्ग टाइम तक रहेगा, ख़राब नहीं होगा, और इसमें काफ़ी अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। और ये मैंने 15 डेज़ पहले बनाया था, लेकिन अभी भी ये काफ़ी फ्रेश है। तो आप सेकंड चीज़ है, आप जिंजर गार्लिक पेस्ट बना के हमेशा रखिए, जो कि आपकी कुकिंग में काफ़ी हद तक टाइम बचा सकता है। थर्ड टिप है,
मैंने इस तरीके से एक जो सब्ज़ी मसाला होता है वो बना के रखा है। जब भी हम कोई भरवा सब्ज़ी बनाते हो तो उसमें हमें पीनट्स या फिर वाइट तिल की ज़रूरत होती है। उसी समय इंस्टेंटली हमें उसका मसाला बनाना होता है उसे भरवा सब्ज़ी बनाने के लिए। तो मैंने पहले से ही इस तरीके से पीनट्स एंड वाइट तिल का सब्ज़ी मसाला बना के रखा है। इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डले हैं जो हम सब्ज़ी को फ्राई करने के लिए बनाते हैं, जैसे कि धनिया है, धनिया पाउडर है, सॉल्ट है, शुगर है, लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी है। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें पहले से डाल रखी है। ये सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल भी मेज़रमेंट करके नहीं डाली है, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आपको ये सारी चीज़ें डाल के इस तरीके से आप मसाला बना सकते हो, सब्ज़ी मसाला। ज़रूरी नहीं भरवा सब्ज़ी में आप इसका यूज़ करें, आप कोई भी सब्ज़ी में, चाहे आप भिंडी बना रहे हो या फिर कोई भी सब्ज़ी बना रहे हो आप, तो इस तरीके से आप सब्ज़ी मसाला डाल के एक फ्लेवर उसमें दे सकते हैं। और साथ ही साथ भरवा सब्ज़ी बनाने के लिए हमें बेसन भी रोस्ट करना होता है। तो मैंने इस कंटेनर में पहले से ही बेसन रोस्ट करके रख लिया है। तो जब भी मुझे कोई भरवा सब्ज़ी बनाना हो या मिर्च का बेसन बनाना हो, भिंडी का बेसन बनाना हो, तब मुझे उस वक्त बेसन को रोस्ट नहीं करना पड़ता, सब्ज़ी मसाला नहीं बनाना होता है। ये दोनों चीज़ें मेरे पास रेडी टू यूज़ रहती है, तो मेरा कुकिंग का काफ़ी हद तक टाइम बच जाता है। तो थर्ड टिप है, आप इस तरीके से जो भी सब्ज़ी मसाला आप यूज़ करते हो डेली बेसिस पे, आप उस तरीके से मसाला पहले से ही बना के रख सकते हो। तो ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। फोर्थ टिप है, आप आपके किचन में पहले से ही ड्राई उपमा बना के रख सकते हो। ब्रेकफास्ट के टाइम पे हमें ये सोचना होता है आज क्या बनाना है, आज क्या बनाना है। तो आप पहले से ही अगर उपमा बनाते हो तो आप पहले से ही ड्राई उपमा बना के स्टोर कर सकते हो। जब भी आप ब्रेकफास्ट बनाएंगे तब आपको उस समय सूजी या रवा को रोस्ट करना की ज़रूरत नहीं होती है। आप उस समय काफ़ी हद तक टाइम बचा सकते हो। ओनली आपको वाटर को बॉईल करना है या जो भी वेजिटेबल्स डालना है, उस समय आपको वेजिटेबल्स का छौंक लगाना होता है और बाद में आप ड्राई उपमा उस बॉइल्ड वाटर में डाल के उपमा बना सकते हो। तो मैंने अपनी डॉटर के लिए उपमा बनाया है, तो मैंने इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं डाला है, स्पाइसी नहीं किया है। लेकिन अगर आप कोई एडल्ट्स के लिए बना रहे हो, तीखा बनाना हो आपको, तो आप इसमें ग्रीन चिली, कड़ी पत्ता और जिस भी तरीके से पीनट्स वगैरह ये सारी चीज़ें डाल के आप ड्राई उपमा आप रोस्ट करके पहले से ही रख सकते हो और किसी एयरटाइट कंटेनर में आप रख सकते हो। तो जब भी आपको उपमा बनाना होगा तब आपको ये सारी चीज़ें करने का टाइम बच जाएगा और आप बस डायरेक्टली आप पानी बॉईल कीजिए और जो भी वेजिटेबल्स आप डालना चाहते हो उपमा में, वो आप चीज़ें डाल के उपमा बना सकते हो। तो आप फोर्थ चीज़ आप ये कर सकते हो कि आप पहले से ही इस तरीके से रेडी टू यूज़ उपमा बना सकते हो। अगेन मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था, आप वेजिटेबल्स को पहले से चॉप करके रख सकते हैं। ये मेरी 1 हफ़्ते पुरानी वेजिटेबल्स है, लेकिन अभी भी ये काफ़ी फ्रेश है क्योंकि मैंने इसे किसी मतलब मेरे पास ये एयर टाइट कंटेनर था, मैंने इसमें स्टोर करके रखा है। ये सब्जियां अगर आप इस तरीके से पहले से चॉप करके रख सकते हैं तो उससे आपका कुकिंग के टाइम पे वेजिटेबल चॉप करने का टाइम बच जाएगा। जस्ट आप यहाँ से ले सकते हो और आपको बस फ्राई करना है, तो काफ़ी हद तक आप टाइम बचा सकते हो। अगर आप वर्किंग वुमेन हो, आपको ऑफिस की जल्दी हो, तो फटाफट आपको बस वेजिटेबल निकालना है और फ्राई करना है। तो आप पहले से जिन वेजिटेबल्स को चॉप करके रख सकते हैं उन्हें आप चॉप करके किसी एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में रख सकते हैं, तो आप काफ़ी हद तक टाइम बचा लोगे। 6th टिप है, जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, आप फ्रूट्स को भी कट करके रख सकते हैं। जिन फ्रूट्स को आपको 1 या 2 दिन के अंदर खाना होते हैं, लाइक पपाया है, मस्क मेलन है, आप पॉमग्रेनेट के दाने करके रख सकते हो, या फिर आप ग्रेप्स जो है उसे आप उसकी रूट से निकाल के, बंच से निकाल के आप किसी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हो। तो इस तरीके से आप फ्रूट्स को भी अगर कट करके रखते हो, साफ़ करके रखते हो, तो जब भी आप उसे यूज़ करना हो, आपको जब भी खाना हो, तो उस वक्त आपको वॉश करना, कट करना, ये सारी चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हो और आपका टाइम भी बच सकता है। तो आप फ्रूट्स को भी पहले से कट करके रख सकते हो, बशर्ते आप उसे किसी एयरटाइट कंटेनर में ही रखें। और अगर आपके पास एयरटाइट कंटेनर नहीं है तो उन फ्रूट्स को आप 1 या 2 दिन के अंदर ख़त्म कर दें, अदरवाइज़ वो ख़राब हो सकते हैं।
नेक्स्ट टिप है, अगर आप टी लवर हो और अगर आप जिंजर टी पीना चाहते हो तो उस वक्त आपको जिंजर लेके उसे नाइफ से पिल ऑफ करो, ग्रेटर से ग्रेट करो, उसके बाद यूज़ होने के बाद में आप उसे वॉश करो। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए आप एक बार में ही जितना अदरक आप लेकर आए हो उसे ग्रेट करके आप किसी एयर टाइट कंटेनर में, अगर एयर टाइट ना भी हो बट ग्लास कंटेनर होना चाहिए, उसमें आप स्टोर करके रख सकते हो। जब भी आपको टी बनाना होगी तब आपको ये चीज़ का टाइम, ग्रेट करना, पिल करना, ये सारा टाइम आपका बच जाएगा। मैंने इस तरीके से एक ग्लास जार में कम से कम 15 डेज़ के हिसाब से मैंने जिंजर जो है उसे ग्रेट करके रखा है। ज़रूरी नहीं टी में ही, कुकिंग के टाइम पे भी अगर मुझे यूज़ होता है तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ, तो ये टाइम मेरा बच जाता है। इस तरीके से आप स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट टिप है, अगर आप शुगर का कम यूज़ कर रहे हो और जैगरी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो बार बार जैगरी को चॉप करके यूज़ करना, ये टाइम बचाने के लिए हम पहले से ही जैसे मैंने इस तरीके के एक स्टील कंटेनर में पहले से ही जैगरी को चॉप करके रख लिया है। तो जब भी मुझे कुकिंग करना होती है तब मैं यहाँ से चॉप्ड जैगरी लेके यूज़ कर सकती हूँ। मुझे उस टाइम पे अगेन एंड अगेन चॉप करने का टाइम मेरा बच जाता है। लेकिन आप ध्यान रखें, आप इसे एयरटाइट कंटेनर में रखें क्योंकि इसमें मॉइस्चर आ सकता है और जो जैगरी है वो सॉफ्ट हो सकता है, गीला हो सकता है। तो मैंने कुछ 10 दिन के हिसाब से इसमें स्टोर करके रखा है। तो जब भी मुझे यूज़ करना होता है मैं यहाँ से ले लेती हूँ, मेरा हर बार चॉपिंग का टाइम बच जाता है। नेक्स्ट है, अगर आप रेगुलर अपनी कुकिंग में अनियंस का यूज़ कर रहे हो, ग्रीन चिली का यूज़ कर रहे हो, तो आपको कुकिंग के टाइम पे अनियन चॉप करना होता है, ग्रीन चिली चॉप करना होता है, तो आप कम से कम 2 दिन या 3 दिन के हिसाब से चॉप करके आप पहले से ही उसे किसी कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हो, ताकि एटलीस्ट फॉर 3 डेज़ आप आपका अनियंस एंड ग्रीन चिली चॉप करने का टाइम बचा सकें। तो मेरे पास ये कंटेनर है जो कि मुझे फ्रिज के साथ ही मिला था। आज ही मैंने इसे वॉश किया है, आज ही मैंने इसे ख़त्म किया है। इसके एक पार्ट में मैंने कुछ अनियंस को चॉप करके रखे थे और एक पार्ट में मैंने ग्रीन चिली चॉप करके रखी थी। तो मुझे ये 3 दिन तक यूज़ आ जाता था। चॉप्ड अनियंस और चॉप्ड जो आपकी चिली होती है, ग्रीन चिली, वो ख़राब नहीं होती है, लेकिन ज़्यादा दिन तक आप स्टोर नहीं करें क्योंकि जो ग्रीन चिली होती है वो थोड़ी ब्लैकिश होने लगती है। तो आप 2 या 3 दिन तक इसे यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप रेगुलर आपके खाने में आप ग्रीन चिली और अनियंस का यूज़ करते हो तो आप इस तरीके से किसी भी छोटी डब्बी हो या किसी में आप 3 दिन के हिसाब से कट करके रख सकते हो, ताकि एटलीस्ट फॉर 3 डेज़ आप अपना थोड़ा थोड़ा ही सही पर टाइम बचा सकें। सो ये थी सारी टिप्स जो मैं रेगुलर बेसिस पे फॉलो करती हूँ। तो अगर आपके पास भी कुछ ऐसी टिप्स हो जिससे किचन में हेल्प हो सके तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए, जो मेरे काम भी आ सके। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है जो हम शेयर नहीं कर पाते लेकिन हम रेगुलर बेसिस पे उसे फॉलो ज़रूर करते हैं। तो जितनी चीज़ें मेरे माइंड में आई जिनका मैं वीडियो बना सकती थी वो सारी चीज़ें मैंने आपसे शेयर की है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मे बी इन नेक्स्ट वीडियो मैं आपसे वो ज़रूर शेयर करूँगी। गाइस, मुझे ये सारी चीज़ें करने में मैंने कोई
स्पेशल से कोई दिन नहीं निकाला कि सारे दिन बैठ के मैं यही काम करूँगी। जब भी आपको टाइम मिले या किचन से निकलते टाइम आपका जब किचन वाइंड अप हो जाता है उसके बाद आप 10 मिनट एक्स्ट्रा देके ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं कि सारा काम आप एक साथ करो, आप 10-10 मिनट का टाइम निकाल के भी कुछ थोड़ी-थोड़ी चीज़ें कर सकते हो। जैसे किसी दिन वेजिटेबल चॉप कर ली या किसी दिन फ्रूट्स कट कर लिए या किसी दिन आपने उपमा ड्राई उपमा बना लिया, किसी दिन अनियंस चॉप करके आप रख सकते हो, प्यूरी बना सकते हो किसी दिन। तो ये थोड़ा-थोड़ा अगर आप 10 मिनट का टाइम किचन में एक्स्ट्रा देते हो तो आपके नेक्स्ट 15 डेज़ का जो हाफ़ एन आवर है, 1 घंटा है, वो बचा सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल हम अगर ग्रेवी की सब्ज़ी बनाना हो तो कुकिंग के टाइम पे ग्रेवी ही आधा टाइम निकाल देती है। तो आप ये सारी चीज़ें अगर आप 10 मिनट एक्स्ट्रा देते हो डेली बेसिस पे तो आप नेक्स्ट 15 डेज़ या फिर आने वाले 1 महीने के लिए आप थोड़ा-थोड़ा करके बहुत सारा टाइम बचा सकते हो। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, नॉट ओनली इन किचन, ऐसी बहुत सी चीज़ें जो आप जहाँ आप काम बचा सकते हो, टाइम बचा सकते हो, तो प्लीज़ उसे ज़रूर कीजिए और मुझसे शेयर ज़रूर कीजिए ताकि मैं भी वो सारी चीज़ें फॉलो कर सकूँ, वो मेरे काम भी आ सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मुझे ये मोटिवेशन मिले कि मैं नेक्स्ट वीडियो भी बना सकूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए बस इतना ही। जय जिनेंद्र।